टूटा है आखिरकार इंग्लैंड के बेसबॉल का घमंड। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। रांची में राजा बने हैं हम और भारतीय टीम ने इंग्लैंड के उस सो कॉल्ड बेसबॉल के अटैक को नस्तो नाबूद कर दिया है। लेकिन भारतीय टीम के लिए रांची में राजा बनना इतना आसान नहीं था। लेकिन टीम इंडिया ने आखिरकार वो कर दिखाया जो शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा इंग्लैंड की टीम ने, कि टीम इंडिया इन एक्सपीरियंस साइड होते हुए भी, मिडिल ऑर्डर का अनुभवहीनता भी होते हुए भी भारतीय टीम मैच जीतेगी। तो आखिरकार इस टीम में, इस मुकाबले के और इस सीरीज में जीतने के लिए जो ये इतना इंपॉर्टेंट चौथा टेस्ट मुकाबला था, उसके जीत के 5 हीरो रहे हैं। हम आज बताएंगे कि आखिरकार इस जीत में वो 5 हीरो कौन हैं और किन धुरंधरों ने इंग्लैंड का घमंड रांची में तोड़ा है, चकनाचूर किया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आ जाए तो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लैंड की टीम जब भारतीय दौरे पर आई थी तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। बेसबॉल अटैक करेंगे, मानो समझ रहे थे कि पाकिस्तान का रावलपिंडी और लाहौर, कराची, पेशावर का विकेट हो। लेकिन भारतीय टीम ने हैदराबाद में ही उनको हरा दिया होता। लेकिन वो एक गलती जो अक्षर पटेल ने कैच छोड़ा ओले पोप का, उसने भारत को हार पर मजबूर किया। लेकिन उसके बाद भारत ने वाइजैग में फ्लैट ट्रैक दिया, वहां हार हुई इंग्लैंड की। राजकोट में फ्लैट ट्रैक दिया, वहां इंग्लैंड के 434 रन की हार हुई। और जब रांची में आए तो पाटा विकेट नहीं, यहां टर्निंग ट्रैक मिला, दरार वाली विकेट मिली। पहले दिन टॉस जीता इंग्लैंड ने, बैटिंग किया, 353 बनाए 112 पर 5 के बाद अंतिम 5 विकेट ने 241 रन जोड़े और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को हार जाएगी। लेकिन तभी शुरू होती है भारत को इस टेस्ट मैच को जिताने वाले हीरोज की कहानी। जी हां, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार क्या है, किस तरीके से जो है वो चीजें चलती नजर आ रही हैं, क्या कुछ है वो बता रहा हूं आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय टीम जब परेशानी में पड़ रही थी, जब 353 रन बनाए, टीम इंडिया ने अपनी पारी की शुरुआत की। पहली पारी में जब बैटिंग करने की बारी आई भारत की, वहां पर भारत के लिए जायसवाल ने पहले 73 रन बना दिए थे वहां पे। उसके बाद भारत फिर भी 160 रन पर 161 रन में भारत ने अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। और इस वक्त भारतीय टीम बिल्कुल परेशानी में नजर आ रही थी कि अब क्या होगा यहां पे। लेकिन असली हीरो तो ऐसे ही सिचुएशन से निकलते हैं और यहां पर निकल कर कौन आया, वो निकल करके आ गया बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। दूसरा ही टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन जुरेल ने जो बल्लेबाजी की वो कमाल रही। 149 गेंदों में 90 रन बनाए। हमारा पहला हीरो जो है इस मैच का जो रहा, वो रहा है ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल ने जो 90 रन की पारी खेली, उसमें भारत को जो लीड इंग्लैंड 100 या 125 या 150 का लीड ले सकता था, उसको नहीं लेने दिया। जुरेल की वो आत्म निर्भर वाली जबरदस्त पारी जो थी, उसने इंग्लैंड को मजबूर कर दिया कि भाई इस मैच में अब हमारे लिए भी कहीं ना कहीं संघर्ष है, और वही होता हुआ नजर आया। दूसरा हीरो जो रहा इस मुकाबले का, वो रहा कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ना होते तो शायद जुरेल की भी पारी उतनी लंबी ना चल पाती। इसलिए कुलदीप यादव की जो यहां पर बल्लेबाजी रही वो कमाल रही। क्या जबरदस्त तरीके से यहां पर कुलदीप यादव ने बैटिंग किया। 28 रन बनाए कुलदीप यादव ने, लेकिन उस 28 रन में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के उन्होंने जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी किया। 131 गेंदें खेली, ताजदारी बनाई और इसकी वजह से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के 48 ओवर एक साथ बैटिंग किया। और जब 48 ओवर एक साथ बैटिंग हो गया तो उसकी वजह से हुआ यह कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारतीय टीम कंट्रोल में आई। भारत ने तीसरे दिन टेस्ट मैच के पहले सेशन में, जब इंग्लैंड यह सोच रही थी कि जल्दी से निपटा करके हम इस मुकाबले को जीत जाएंगे, तब टीम इंडिया ने इन दोनों बल्लेबाजों की मदद से और भी 88 रन जोड़े और जो लीड था वो इंग्लैंड का सिर्फ 46 रन का रह गया। और उसके बाद जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने के लिए आई तो फिर कमाल हुआ अश्विन का। जी हां, अश्विन हमारे तीसरे हीरो मैच के। अश्विन ने क्या किया, आने के साथ ही पहले ऊपर के 3 बल्लेबाजों को निपटा दिया। जैक क्रॉलो को अगर छोड़ दें तो उनके साथ ही बेन डकेट को शॉर्ट लेग पर कैच करवाया, उसके बाद ओली पोप को निपटाया, जो रूट को एलबीडब्ल्यू किया। ये नंबर 2, 3, 4 के जो बल्लेबाज थे, ये भारत के लिए मुश्किल खड़ा कर सकते थे, लेकिन इसके पहले कि वो मुश्किल बंद थे, उनको निपटा कर अश्विन ने वापस पवेलियन भेज दिया। और आपको बता दूं, इसी पारी में जो हमारे दूसरे हीरो थे कुलदीप यादव, उन्होंने 4 विकेट भी छटकाए थे। पंजा नहीं लगा पाए, लेकिन 4 विकेट निकाले थे उन्होंने दूसरी पारी में, तो वो भी कमाल रहा उनका बैटिंग के साथ साथ।
अश्विन ने क्या किया, यहां पर 5 विकेट निकाले और उनके बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट किया। अश्विन की बात करूं, उन्होंने किसको आउट किया? डकेट को आउट किया, ओली पोप को आउट किया, जो रूट को आउट किया। उसके बाद अश्विन ने बेन फोक्स को आउट किया, जिन्होंने पहली पारी में रन बनाकर भारत के लिए मुश्किलें खड़ा की थी। और उसके बाद अंतिम में जेम्स एंडरसन को निकालकर अपना फाइफर पूरा किया। ये थे हमारे तीसरे हीरो। चौथे हीरो शुभमन गिल, जिन पर बहुत सारा सवालिया निशान खड़ा हो रहा था कि आखिरकार इनकी जगह बनती है कि नहीं बनती है। नंबर 3 पर कई बार सवाल खड़े किए गए, नंबर 3 के बल्लेबाज नहीं है। नंबर 3 पर आकर 12-13 पारियां खराब खेलने के बाद वाइजैग में दूसरी पारी 104 की आती है, भारत वो मैच जीतता है। राजकोट में 91 की पारी आती है, रनआउट हो जाते हैं। और जब भारतीय टीम के एक एक करके विकेट गिर रहे थे और वहां पर शुभमन गिल ने अपने आप को बनाए रखा और अंतिम में 52 रनों की नाबाद पारी खेल करके भारतीय टीम को जीत दिला करके लौटे। और यहां पर भी आपको बताना जरूरी होता है कि जो हमारे नंबर 1 हीरो थे ध्रुव जुरेल, उन्होंने भी 39 रनों की शानदार पारी खेली और उसकी वजह से ही भारत जो है इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहा। अब सबसे अंतिम में बात करते हैं 5वें नंबर के हीरो को, और इस हीरो को याद करना इसलिए जरूरी है जिसका नाम है रोहित शर्मा। क्यों जरूरी है? क्योंकि रोहित शर्मा ने, जब हम राजकोट टेस्ट मैच में 33 पर 3 थे, तो उन्होंने वहां पर 131 की शानदार पारी खेली। भारत के लिए दूसरी पारी में यहां रन बनाना मुश्किल हो रहा था। इस मुश्किल पिच पर आकर के 55 रनों की तेज तरार पारी खेल करके मनोबल तोड़ा इंग्लैंड के गेंदबाजों का और भारत के लिए काम आसान किया ताकि भारत ये मुकाबला जीत सके और सीरीज अपने नाम कर सके। उसके अलावा इक्के दुक्के सेशन में अगर रोहित की कप्तानी को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल रोहित शर्मा ने कप्तानी शानदार की है और उस टीम के साथ खेले हैं जिस टीम की मिडिल ऑर्डर सबसे इनएक्सपीरियंस है। अगर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ये कहते हैं कि इंग्लैंड की टीम के पास अनुभवी स्पिनर्स नहीं हैं, तो वो तो इतिहास में कभी नहीं रहे हैं, और जब रहे भी हैं तो भारत का उन्होंने कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। लेकिन भारत की मिडिल ऑर्डर इतनी इनएक्सपीरियंस पिछले 10 सालों में कभी भी नहीं रही है। जब आपके पास केएल राहुल नहीं है, जब आपके पास पुजारा नहीं है, रहाणे नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो हम एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं। और ऐसे में भारतीय टीम के युवा बल्लेबाजों ने अपने कंधे पर जो भार उठाया है उसको बखूबी आगे की तरफ ले जा रहे हैं। और उसी में से कुछ नाम हैं ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल। ये वो प्लेयर्स हैं जो टीम इंडिया के लिए आगे अच्छा करते नजर आएंगे। तो 5 हीरो जो भारतीय टीम के रहे हैं, इन सबको सैल्यूट है जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, जिस तरीके से भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाई है, और यह भी साबित किया है कि अब आने वाले टेस्ट मैच में भी जीत मिलेगी टीम इंडिया को। और जो बेसबॉल को लेकर के जो चर्चा हो रही थी हर जगह, बेसबॉल बेसबॉल बेसबॉल, उस बेसबॉल की अकड़ को भी भारत ने खत्म किया है। हमने इसके पहले वाले टेस्ट मैचेस में देखा है किस तरीके से बेसबॉल को हमने बिल्कुल नस्तो नाबूद किया है, किस तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों ने लगातार 246 पर, 253 पर, 122 रन पर, फिर 145 रन पर, 8 पारियों में 4 पारियां ऐसी रही हैं जहां पर 250 के आसपास टीम 2 बार आउट हो गई है, 2 बार जो है वो 150 नहीं पहुंच पाई है इंग्लैंड की टीम, और ये अपने आप को बेसबॉल के मसीहा कहते हैं। तो अगर ऐसे ही बेसबॉल खेला जाता है कि रिजल्ट आपके खिलाफ ही जाए, तो मैं तो इंग्लैंड से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही बेसबॉल खेलते रहिए, दुनिया में जहां भी जाएं आप ऐसे ही बेसबॉल खेलें, क्योंकि आपका बेसबॉल ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कारगर होता है, क्योंकि आप पहले 2 टेस्ट मैच एशेज में बेसबॉल की वजह से हारते हो ऑस्ट्रेलिया से। आपका बेसबॉल ना न्यूजीलैंड के सामने काम आता है, ना आपका बेसबॉल अफ्रीका के सामने काम आता है, और अब भारत में भी आकर के आपका बेसबॉल काम नहीं आया है। इसका मतलब है कि चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ आपकी उनकी अनुभवहीन स्पिनर्स की जो एक समावेश था, उसकी वजह से आप मैच जीत गए। नहीं तो यहां पर आपका बेसबॉल का एक और बड़ा अगुआ बेन डकेट की तरह हैरी ब्रूक वो आया ही नहीं, तो उसको पता था कि भारत में क्या होने वाली है, तो पहले से उसने पर्सनल रीजन मार करके बाहर चला गया हैरी ब्रूक। लेकिन इस वक्त भारत सीरीज जीत चुका है, एक मैच बाकी है। धर्मशाला में अब एक बार फिर से इन लोगों को अच्छे से ह्यूमिलिएट करना है, रगड़ा है हमने, अभी और रगड़ना बाकी है। तो आप लोगों को यह जीत कैसी लगी, और जो मैंने आपको भारत के 5 हीरो बताए, आपको क्या लगता है इनके बारे में, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किस खिलाड़ी का आपको लगा इस मुकाबले में, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिकरोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके आप अभी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा प्री मैच शो, मिड इनिंग शो, पोस्ट मैच शो के साथ साथ रिसर्च बेस्ड कंटेंट। और आज लाइक के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि आज मुझे पता है कि आप लोग देश के लिए लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।